हमारे बीच में माननीय गोविंद यादव जी हैं, जो हमारे आंदोलन के संरक्षक भी हैं, राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। आपके बीच में वर्तमान जो चुनाव हो रहे हैं, तो क्रांति जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वो संदेश दे रहे हैं, मतदाताओं को संदेश दे रहे हैं। तो माननीय गोविंद जी, भारत में संवैधानिक लोकतंत्र है और संवैधानिक लोकतंत्र के माध्यम से संसदीय प्रणाली में राजनीतिक दलों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला है। और संसदीय लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबी है, उसमें राजा का वोट हो या रंग का वोट हो, अमीर का वोट हो या गरीब का वोट हो, सबका वोट बराबर होता है। और चूंकि ये संसदीय प्रणाली प्रतिनिधि प्रणाली है और 17 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, देश के संविधान के निर्माण के बाद जो भारत का संविधान बना और उसकी प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की परिकल्पना की गई थी, लेकिन जिन सरकारों ने सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में और देश में राज किया है, उन सरकारों ने ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को देने का काम नहीं किया है। इसलिए क्रांति जनशक्ति पार्टी ने वर्तमान चुनाव में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की जगह प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के माध्यम से मध्य प्रदेश की राजनीति में नए प्रयोग के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से अपने 5 प्रत्याशी खड़ा किए हैं। और प्राकृतिक न्याय न सिर्फ मानवीय सभ्यता की एक शाश्वत धारा है, बल्कि ये आने वाली विश्व की जो चुनौतियां हैं और देश की चुनौतियां हैं और प्रदेश की जो चुनौतियां हैं, आने वाला जो भविष्य और एक नए विश्व की प्राकृतिक न्याय के आधार पर एक नए समाज की रचना खड़ा करना है, एक नया विकल्प खड़ा करना है, नया प्रदेश खड़ा करना है। और इस समय देश में चारों तरफ जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की भी बहस चल रही है। तो चूंकि 40 में स्पष्ट लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा और उनको शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा। और भारत के संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो पंचायतें हैं, जो ग्राम सभा है, उनको जो है मिनी पार्लियामेंट या मिनी विधानसभा के अधिकार दिए गए हैं। लेकिन आज 30 वर्ष बाद भी संविधान में संशोधन होने के बाद भी पंचायतों को अधिकार नहीं दिए गए। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो पेशा कानून बनाया है, वो पेशा कानून भी संविधान की जो मूल भावना है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो अधिकार आदिवासियों को देना है, वो पेशा कानून उनके अधिकारों को कम करता है और उनको अधिकारों के नाम पे एक छलावा मात्र है, धोखा मात्र है। तो हमारी प्रदेश के चाहे जो गैर आदिवासी समाज हो, चाहे जो आदिवासी समाज हो, मैंने पहले ही कहा जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो प्राकृतिक न्याय के आधार पे, प्राकृतिक दर्शन के आधार पे जो क्रांति जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं, चाहे गाडरवारा से पूनम सिंह भारवे हो, चाहे घोड़ा डोंगरी से भिखारी लाल उनवैती हो, चाहे निवास से जो है मनमोहन सिंह गोठरिया हो, और सतना से जो है सुशील कुमार पाल हो, ये चारों क्रांतिकारी और जुझारू जो है प्रकृतिवादी दर्शन पे आधारित एक नए समाज, नए राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले उम्मीदवार हैं। और संविधान में जो प्रावधान है सामाजिक न्याय के, आर्थिक न्याय के या राजनीतिक न्याय के, उनको तो पूरा करेंगे, लेकिन प्राकृतिक न्याय पे आधारित, बिना जात, बिना धर्म या बिना किसी
भेदभाव के एक नए राष्ट्र का निर्माण हो सके, नए प्रदेश का निर्माण हो सके, तो आगामी 17 तारीख को जो प्रकृतिवादी दर्शन के क्रांति जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको भारी मतों से, उनका जो चुनाव चिन्ह है आरी है, ये जो आरी है वो सब प्रकार के जुल्म, अन्याय और शोषण है, और संविधान को लागू करने में जितनी भी बाधाएं हैं, ये आरी जो चुनाव चिन्ह निशान है क्रांति जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों का, सारी बाधाओं को काटने का काम करेगी, सारी बाधाओं को चीरने का काम करेगी, और प्रकृतिवादी दर्शन पे आधारित एक नए समाज के लिए आरी जो है एक नई रचना का नया निर्माण करने का काम करेगी। मैं पुनः प्रदेश की जनता से और तमाम मानव जाति और मानव सभ्यता में विश्वास करने वाले लोग की एक नए मानवीय सभ्यता का निर्माण हो, एक नए विश्व का निर्माण हो, और एक प्राकृतिक न्याय पे आधारित एक नए राज्य का और नए ग्राम समाज का निर्माण हो, उसके लिए आरी पे बटन दबा के भारी बहुमतों से क्रांति जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे, और आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले कल के लिए, और आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है विशेषकर, उसको एक नए विश्व के निर्माण के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए, नए प्रदेश के निर्माण के लिए, और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, प्रकृतिवादी दर्शन पर आधारित नए समाज की रचना के लिए क्रांति जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को आरी पे बटन दबा के भारी बहुमतों से जिताने का काम करेंगे।